तो क्या करोगे? बेटे को जन्म बुढ़ापे के लिए देते हैं, जवानी के लिए नहीं देते। लेकिन एक बहुत विशेष बात है, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बात गलत है। हर सफल व्यक्ति के पीछे उसके बूढ़े माता पिता की जवानी होती है। अभी देखना आप, जिनके बच्चे छोटे, अच्छी स्कूल में एडमिशन, अच्छी कोचिंग क्लास, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सब कुछ अच्छा होने के बाद वो बेटा लिखता है माई वाइफ इज माई लाइफ। और पिताजी ने क्या किया तुम्हारे जीवन में? कुछ नहीं किया, वो तो उनकी ड्यूटी थी। आपने मेरे लिए किया ही क्या है? और पिताजी बोलते हैं बेटा कि मैं तुम्हारे लिए ये किया है। तो अब मैं पढ़ चुका हूं, पापा पैसे ले लीजिए, वो तो लोन था। पिता की सेवा को तुम पैसे से खरीद सकते हो? खरीद सकते हो? माँ के प्यार को पैसे से खरीद सकते हो? बोलो कोई खरीद सकता हो तो? जितेंद्र, खरीद सकते हो? बेटे को तो जन्म देने की ताकत है तुम्हारे पास, माँ बाप को जन्म देने की ताकत नहीं है। इसलिए कह रहे हैं पुत्र, माता, पिता, इन तीनों से कभी बैर मत रखना, अच्छे से संबंध बना के रखना। जिद्दी भी नहीं बनाना। आप लोगों ने आजकल बच्चों को जिद्दी बना लिया है। कुछ हुआ नहीं कि फोन चाहिए, दो और दो खींच के उसको, कि नहीं देंगे फोन, बैठो वहां शांति से, बिल्कुल बैठो, बोले शांति से। 3-5 के कमरे बंद कर देंगे, उल्टा टांग देंगे। ये डराना नहीं है, ये भयभीत करना नहीं, पाप नहीं, ये अनुशासन है। ये अनुशासन है। आजकल तो सब, बेटे ने कुछ बोला नहीं, बेटी ने कुछ बोला नहीं कि मम्मी कहती ओके ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, इट्स ओके। काहे का इट्स ओके? एक हमको भी कीर्ति नगर में एक भाई बता रहा था, बोले हमने बोला पिताजी से कि पिताजी कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा शादी में जा रहे, तुम भी चलो तैयार हो। तो बेटा कहता पापा मूड नहीं है अभी। उन्होंने कहा अंदर बुलाया, कमरे में भरा, आधा घंटे बाद बाहर निकला लड़का तैयार होके। दोबारा पिताजी ने बोला बेटा चलना है? हाँ पापा तैयार, चलो। बोले क्यों? बोले उन्होंने पूरा 20 मिनट में ऐसा मूड बनाया, आधा घंटे में आ रहा अंदर, सारी 206 हड्डियां सेट कर दी उनने। पहले का डर था, अब सब खत्म। भैया आप लोगों से कह रहा हूं, जो युवा पीढ़ी बैठी है, बेटा बच्चों को जिद्दी मत बनाना, बिल्कुल जिद्दी मत बनाना बच्चों को, बिल्कुल जिद्दी मत बनाना। इच्छाएं पूरी करना। पैसा तो बच्चों के लिए कमाते हो ना, खूब जो इच्छाएं हो पूरी करना। पापा गाड़ी चाहिए, चला लेके आते हैं, अभी लेके आते हैं। लेकिन सुनो, वो बोले अब भी चाहिए है, अब नहीं दिलाऊंगा। बोले पापा हमको कपड़े लेना नए, चल बेटा लेके आते हैं, अब भी चाहिए, बिल्कुल नहीं दिलाऊंगा। रो मत, खाओ खाना, 2-3 दिन नहीं खाओगे, अपने आप 4 दिन फिर खाओगे। ये अनुशासन है। शुरू से बना के रखो तो अच्छा है। नई गाड़ी लाते हो तो उसमें वो कंपनी वाला कहता है सर 30 से ऊपर मत चलाना। एक्टिवा लाते तो क्या बोलता है वो? मैंने लिए तो बता रहा हूँ, पहली सर्विसिंग होती 2-3 महीने बाद। कितने महीने बाद होती है? 3 महीने बाद। वो बुक देते हैं कार्ड, कहता सर ज़्यादा स्पीड से मत चलाना, अभी नहीं तो एवरेज खराब हो जाएगा। तुमने शुरू से ही 60 घई 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 देखा ही। कई लोगों को निकलते गलियों से कोई काम नहीं है, आवारा है, फट्टे आ रहे हैं, नौकरी नहीं है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं, पूरी गाड़ी की एवरेज खराब। बचपन से ही तुमने अपने बच्चों का एवरेज खराब करके रखा है। 2 नहीं 4 लगाओ, शांति से बैठो। हमारे हिसाब चलेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, वरना बुढ़ापे में भी उसके हिसाब चलेगा। पापा आप 1 महीने के लिए अभी वृद्धाश्रम चले जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। पापा आप बच्चों को संभालो, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच यही है। माता पिता और पुत्र से कभी बैर मत लेना, बहुत भारी पड़ेगा। एक पिता ने बहुत अच्छा काम किया, उसके पास 50 करोड़ की संपत्ति, एक बेटा और एक बेटी। और उसको पता था कि यार बेटा